हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक स्टडी ऑफिशियल में फिर से। आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं 18 नंबर। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। जो आगे के 3 पद होते हैं उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही क्या है, सुंदर प्रश्न है। इसको समझकर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। लिख देंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है। तो कह रहा है चौथे और आठवें यानी A4 प्लस ए आठवां पद का योग कितना दिया है, 24। और क्या दिया है, और दिया है ए छठवा यानी A6 प्लस A10वां को मिलकर 44 दिया है। तो अगर हम इसको देखा जाए यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं। A4 को लिख सकते हैं A+3D प्लस A8 को इसको लिख सकते हैं +7D बराबर क्या हो गया, 24। और यहाँ पर इसको लिख A+5D और फिर A10 को A+9D ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो लिख देंगे। तब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए मिलकर 2A 2A का 7 3 मिलकर 10D बराबर क्या हो गया, 24। और इसका देखिए ए मिलकर ये भी 2A 2A प्लस 9 5 14D बराबर 44। अगर इसका देखा जाए यहाँ पर, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा A+5D बराबर 24। और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर भी काम लेंगे तो A+7D बराबर 44। ये कट गया इससे 12 बार में, ये 22 बार में। तो ये हो गया हमारे पास A+5D बराबर 12। समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहाँ से बच गया A+7D बराबर 22 हो गया। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। इस तरह से मान कर लगाएंगे। तो समीकरण 2 में से A को घटा दीजिए। समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A+7D बराबर 22, फिर A+5D बराबर 12। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया माइनस प्लस, ये बचा 2D और यहाँ पर हो गया 0 1 यानी 2 5 10 यानी D बराबर हमारे पास क्या हो गया, 5। D का मान क्या आ गया, 5। और जब D का मान आ गया तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। किसी में रख देंगे, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या दोनों दो में भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो समीकरण 1 है A+5D बराबर 12, A+5 D का मान भी आया 5 बराबर 12, 5वां 25 हो गया यानी ये 25 इधर 12, इसको इधर भेज देंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 12 और माइनस का 25, उल्टा घटाएंगे तो ये बराबर 3 1, ये भी माइनस में क्या आ गया, ए का मान। तो 3 पद निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है और A3 भी निकालना है। तो A1 का तो मान यही हो जाएगा यानी माइनस का 13। A2 को हम लिख सकते हैं A+D। तो A बराबर क्या निकालें हम लोग, माइनस का 13 और D का मान प्लस माइनस घटेगा तो हमारे पास हो जाएगा A2 यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8। ये हो गया पहला।
ये हो गया दूसरा। 3 पद निकालना है। A3 के बराबर लिख सकते हैं +2D। ए का मान है यहाँ पर -13 और 2 और डी का मान 5, 5 दूना 10, यानी A3 बराबर क्या हो गया -13 + 10, यानी A3 बराबर -3। तो अगर जल्दी से हम चाहें इसको आंसर में लिख देंगे। आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा हमारे पास -13 कामा -8 कामा -3, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नों को समझकर लगाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में।